राजा विक्रमादित्य एक बार फिर घने अंधेरे जंगल में उस बेताल को पकड़ने के लिए जाते हैं। बेताल झपट कर उनकी पीठ पर चढ़ जाता है और उन्हें एक नई कहानी सुनाता है। बेताल कहता है, सुनो विक्रम, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ। राजा विक्रम चुपचाप अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। बेताल अपनी कहानी कहना शुरू करता है। वह कहता है, सुनो राजन, अवंतिका राज्य से दूर एक छोटा सा गांव था, कनकपुर। उस गांव के लोग गरीब थे लेकिन खुश रहते थे। पर एक दिन सब बदल गया। गांव के बाहर एक प्राचीन खंडर था, जहां रात होते ही सुनहरी रोशनी दिखाई देती थी। लोग कहते थे वहां एक सोने की चिड़िया रहती है, जिसे भी वह चिड़िया मिल जाए उसके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। लेकिन जो भी उस चिड़िया को पकड़ने गया वह कभी लौट कर वापस नहीं आया। धीरे धीरे पूरा गांव डर से कांपने लगा। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी बूढ़ी माँ बीमार थी। एक रात माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। अर्जुन की आंखें भर आई। ऐसा मत कहो माँ, माँ बोली। अगर सच में उस सोने की चिड़िया का रहस्य है तो उसे खोज लाओ, शायद हमारी गरीबी खत्म हो जाए। अर्जुन पूरी रात सोचता रहा। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, वह खंडर जाएगा और उस सोने की चिड़िया को पकड़ कर लाएगा ताकि उसकी गरीबी दूर हो सके। रात होते ही अर्जुन हाथ में मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह खंडर के पास पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बचाओ बचाओ बचाओ। अर्जुन रुक गया, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी उसकी मशाल अचानक बुझ गई और उसी पल खंडर के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अर्जुन डरते हुए अंदर गया। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, जमीन पर पुराने कंकाल पड़े थे और बीचों बीच एक विशाल सुनहरा पिंजरा रखा था। उस पिंजरे के अंदर बैठी थी एक अद्भुत चिड़िया। उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे, आंखें लाल अंगारों जैसी थी। चिड़िया इंसानों की तरह बोलती थी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन कांप गया। मैं गरीब हूँ, अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। चिड़िया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक कीमत होगी। अर्जुन ने पूछा, क्या कीमत होगी? उस चिड़िया की आंखें चमक उठी। तुम्हें हर रात मेरे लिए एक आत्मा लानी हो। अर्जुन डर गया। नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। चिड़िया अचानक क्रोधित हो गई। पूरा खंडर कांपने लगा। तो फिर गरीबी और मौत के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन डर कर वहां से भाग निकला। अगले ही दिन गांव में एक व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसका शरीर पूरी तरह सूखा हुआ था, मानो किसी ने उसकी आत्मा खींच ली। फिर दूसरी रात एक और मौत। धीरे धीरे गांव में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे, सोने की चिड़िया नाराज हो गई। अर्जुन समझ गया, ये सब उसी चिड़िया का काम है, लेकिन वह किसी को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उधर उसकी माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात अर्जुन ने फैसला किया, वह उस चिड़िया को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आधी रात अर्जुन तलवार लेकर खंडर पहुंच गया, लेकिन इस बार वहां का दृश्य अलग था। खंडर के अंदर हजारों सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे और बीच में वही चिड़िया खड़ी थी। वह मधुर आवाज में बोली, अर्जुन, इन सब का मालिक बनना चाहते हो? अर्जुन कुछ पल के लिए लालच में पड़ गया। सोने की चमक उसकी आंखों में उतर गई। तभी अचानक उसे पीछे से अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, बेटा, लालच मत करना। अर्जुन पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह समझ गया कि यह सब भ्रम है। उसने तलवार उठाई और चिड़िया की ओर बढ़ा। चिड़िया जोर से चीखी, मूर्ख इंसान, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। अचानक चिड़िया का रूप बदलने लगा। उसके पंख जलने लगे, आंखें और लाल हो गई। कुछ ही क्षणों में
वह एक भयानक राक्षसी में बदल गई। उसके लंबे नाखून थे, चेहरा आधा जला हुआ था। वह चीखी, मैं इस खंडर की श्रापित आत्मा हूँ। अर्जुन डर गया। राक्षसी बोली, सदियों पहले मैं इस राज्य की सबसे सुंदर स्त्री थी। मुझे सोने से बहुत प्रेम था। मैंने धन के लिए अपने ही परिवार को धोखा दिया। तब एक साधु ने मुझे श्राप दिया कि मैं हमेशा सोने की चिड़िया बनकर इंसानों के लालच की परीक्षा लूंगी। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ ली। आज तुम्हारा अंत होगा। राक्षसी हवा में उड़ने लगी। उसकी चीखों से पूरा खंडर कांप उठा। दीवारें टूटने लगी। अचानक उसने अपनी आंखों से आग की लपटें निकाली। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। राक्षसी हंसी, मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी अर्जुन की नज़र दीवार पर बने एक पुराने मंत्र पर पड़ी। उसमें लिखा था, जो लालच त्याग देगा वह श्राप तोड़ सकेगा। अर्जुन समझ गया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और जोर से बोला, मुझे धन नहीं चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, खंडर की सारी सोने की चमक गायब होने लगी। राक्षसी दर्द से तड़पने लगी। नहीं नहीं नहीं, उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह पत्थर में बदल गई और फिर वह पत्थर टूट गया। उसी पल खंडर की दीवारें भी गिरने लगी। अर्जुन किसी तरह वहां से भागा। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा खंडर जमीन में समा चुका था। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे, क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों की रहस्यमयी मौतें बंद हो चुकी थी। अर्जुन की माँ भी अचानक स्वस्थ होने लगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उस रात अर्जुन को अपने दरवाजे पर एक छोटा सा सुनहरा पंख मिला और उसके नीचे लिखा था, लालच पर विजय पाने वाला ही असली धनवान होता है। बेताल ने कहानी समाप्त की और फिर हंस पड़ा। तो बताओ राजन, अगर अर्जुन चाहता तो वह सोने का सारा खजाना लेकर अमीर बन सकता था। फिर उसने सब कुछ छोड़कर अपनी गरीबी क्यों स्वीकार की? राजा विक्रम बोले, क्योंकि जो धन इंसानों की आत्मा लेकर मिले वह धन नहीं, विनाश होता है। अर्जुन समझ चुका था कि लालच कभी खत्म नहीं होता। अगर वह सोना ले लेता तो वह श्राप उसका भी अंत कर देता। बेताल मुस्कुराया, तुमने फिर सही उत्तर दे दिया विक्रम। और अगले ही पल वह विक्रम के कांधे से उतरकर फिर उसी पेड़ पर जा लटका।